अखिलेश के साथ जाइए क्या? अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे। अखिलेश ने हमसे बहुत वादे किए हैं, लेकिन वादा खिलाफी की गई। जैसे 2012 में अखिलेश यादव ने कहा था मुसलमानों को कि हम आपको 12% का रिजर्वेशन 18% का रिजर्वेशन देंगे, लेकिन हमें रिजर्वेशन दिया गया 0%। किंग मेकर तो बनेंगे। किंग मेकर कैसे बन जाएंगे? किंग मेकर क्यों नहीं बनेंगे? जब 100 में से 100 लावेंगे तो बगैर 100 के कोई सरकार बना लेगा? मुस्लिम दलित के गठजोड़ में ही तो बसपा सरकार चलती आई है, जो फुल बहुमत से 203 सीट लेकर आई है। अच्छा। पिछले चुनाव में अगर ये दोनों कौम इकट्ठी हो गई तो सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, युवा है, किसके साथ जाइएगा? हम चाहते हैं ओवैसी साहब की सरकार आए इस बार। योगी जी तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा भाई है, 350 पार इस बार होने वाला है। क्या लग रहा है, युवा है आप? जी हाँ, इस बार 350 पार किसी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि विकास की गंगा ऐसे बह रही है। अगर गंगा किनारे जाएंगे आप तो विकास ही विकास है। वहाँ पे लाशें बेशुमार बहती रही, कुत्ते खींचते रहे, उनको जलाने के लिए लकड़ी नसीब नहीं हुई है। तो गंगा तो बह रही है विकास की, मोटी सी बात ये है। लाशों की गंगा बह रही है, ना कि विकास की गंगा बह रही है। अच्छा, तो तमाम पार्टियां जो है वसुद्दीन वैसे भी 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रुख है युवाओं का? क्या रुख है युवाओं का? रुख ये है, हम चाहते हैं कि 100 सीट जब हमारी होगी ना तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जब हमारे पास 100 सीट होगी और दूसरे के पास 50 होगी, एक के पास 100 सीट होगी, तो गठबंधन से सरकार बनेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हमें ना मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत नहीं। अगर मजबूत सरकार होगी तो जैसे बीजेपी कर रही है, अपने दम पे जो करना चाहती है वो फैसला कर देती है। हमें चाहिए मजबूर सरकार, संगठित सरकार। मजबूर सरकार होगी तो हमारी आवाज बुलंद होगी। अगर मजबूर सरकार नहीं होगी तो हमारी आवाज बुलंद नहीं होगी। हमें मजबूर सरकार चाहिए। किसके साथ जा रहे हैं आप? किसके साथ जाएंगे? हम किसके साथ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सच के साथ, हम जा रहे हैं हक के साथ, हम जा रहे हैं ईमानदारी के साथ, हम जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो इंसाफ को पसंद करते हैं। हम युवा है, अखिलेश के साथ जाइए क्या? अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे। अखिलेश ने हमसे बहुत वादे किए हैं, लेकिन वादा खिलाफी की गई। जैसे 2012 में अखिलेश यादव ने कहा था मुसलमानों को कि हम आपको 12% का रिजर्वेशन 18% का रिजर्वेशन देंगे, लेकिन हमें रिजर्वेशन दिया गया 0%। आप नोट कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी छोटी से छोटी चौकी में चले जाइए, थाने में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप कोतवाली में जाएंगे, सब जगह यादव मिलेंगे आपको। हमारे लोग मिलते ही नहीं। हमें चाहिए वर्दी। साफ साफ बताइए ना, किसको पसंद कर रहे हैं आप? पसंद करते हैं? पसंद तो सर मैं चाहता हूँ कि इस बार मजलिस कामयाब हो, असदुद्दीन ओवैसी की सरकार हो। तो 100 सीट में कैसे सरकार बनेगी चाचा? किंग मेकर तो बनेंगे। किंग मेकर कैसे बन जाएंगे? किंग मेकर क्यों नहीं बनेंगे? जब 100 में से 100 लावेंगे तो बगैर 100 के कोई सरकार बना लेगा? गठबंधन तो कोई करना चाह नहीं रहा है। राज भर कर रखा। तो वो तो बीजेपी के साथ मिल रहा है। कौन? राजभर। अभी तुम देखियो, अभी तो चुनाव नजदीक आ जाए तो कितनी उठापटक होगी। अभी तो अखिलेश भी हमारे साथ आएगा। बंगाल की तरह कहीं आपका खेला ना हो जाए, फिर ज्यादा जो मिल जाए कांग्रेस से जाकर वैसा ये भी मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश है, बंगाल नहीं है। चाचा हंस रहे, इधर आइए आप। क्या लग रहा है? वैसी साहब कह रहे गठबंधन हो जाएगा, क्या लग रहा है? हो सकता है। तो इस बार क्या लग रहा है, सरकार किसकी आएगी? पर सरकार तो ये देखो। बोल लो किसकी आएगी? अखिलेश की। अखिलेश की? ये तो कह रहे अखिलेश की आएगी। 7% वाले सीएम बन सकते हैं तो 22% वाले डिप्टी सीएम भी नहीं। तो कह रहे अखिलेश की सरकार आएगी। किसकी? अखिलेश की। अब ये भी आजाद देश है, लोकतांत्रिक देश है। अखिलेश को देना, बीजेपी को दो डायरेक्ट। हमें क्या एतराज है? लेकिन गठबंधन का अखिलेश तो तैयार हो नहीं रहे, और MIM कह रही है कि गठबंधन करेंगे, तो क्या लग रहा है, हो पाएगी चाचा? नहीं हो पाता है। नहीं होगी। गठबंधन नहीं होगी। गठबंधन नहीं होने की। क्यों नहीं होगी? बस कहते हैं OIM सभी मुसलमान यादव साथ नहीं हो सकते क्या? हो सकता है, नहीं टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करें। युवा हैं, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव के भी कह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार आने वाली है, क्या लग रहा है, वापसी हो रही है अखिलेश की? क्या नहीं, वापसी नहीं हो रही है। वैसे साहब को साफ चाहिए। वापसी नहीं हो रही है। तो अखिलेश के साथ तो वैसे कह रहे गठबंधन होगी ना? अभी नहीं होगा गठबंधन। वो टाइम आने पे गठबंधन करेंगे। टाइम आने पे, वक्त आने पे। अच्छा, युवा है, किसके साथ जाइएगा आप? हम चाहते हैं ओवैसी साहब की सरकार आए इस बार। 100 सीट से कैसे सरकार आएगी? आ जाएगी। रिश्तेदारी में कैसे आएगी? रिश्तेदारी में आएगी। हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की बात हो रही है, मतलब 100 सीट में आप लोग अगर जीत जाते तो हिस्सेदारी चाहिए। पहले से हिस्सा नहीं मिल रहा था। पहले से हिस्सा नहीं मिल रहा, इसीलिए तो जंग लड़ी जा रही है। पहली बार अब से पहले जो सरकार आई है वहाँ पे हमारे पास विकल्प नहीं था, अभी हमारे पास विकल्प आया है। पहले सब लोग हमें क्या करते थे, तेजपात की तरह इस्तेमाल करते थे। सब्जी बनने के बाद जैसे तेजपात से पत्ते को निकाल दिया जाता है, ऐसे हमें भी निकाल दिया जाता है, खाली हमारा इस्तेमाल हो रहा था। अब हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। क्या कह रहे थे, 400 पे चुनाव लड़ेंगे क्या वैसी साहब? 400
203 पे चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे साझे की पार्टी है उनको सरकार उनको नहीं देंगे सीट। क्या 100 पे हम लड़ रहे हैं? साझे वाली तो जा रही है, राजभर जा रहे हैं बीजेपी के साथ। राजभर कहीं नहीं जाएंगे, ये सब अफवाहें हैं। अफवाहें हैं ये। अरे खुद वो कह रहे टीवी पे कि हम जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है। दरवाजा तो आपके लिए भी खुला हुआ है, आप भी जा सकते हो बीजेपी में। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वो जो दरवाजा खुला हुआ है वो राजभर के लिए नहीं है, वो सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन जाएगा कोई नहीं, क्योंकि हक और सच। वो लोग तो कहते हैं बीजेपी के साथ वैसे ही जा सकता है, बी टीम है ना वैसी। कहीं तुम एक कैंडिडेट बताओ कि टूट के भी गया हो, वैसे तो बहुत बड़ी हैसियत है। वैसे साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। एक विधायक टूट के बताओ, समाजवादी के 75 चले गए बीजेपी में। हम बताएंगे कहाँ इनके विधायक ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। बाल सफेद हुए हैं, बहुत दिन से तकरीबन 25-30 साल से राजनीति की समझ है। कट्टर समर्थक है वैसे? नहीं, बात कट्टर समर्थक की बात नहीं है। हक और सच की बात, इसमें समर्थक की किसी की नहीं है, बात सच्चाई की है। अभी सनी देओल ने एक डायलॉग मारा था कि बात मजहब की नहीं है, बात है हक की। बात यहाँ मजहब की नहीं है, किसी भी ना किसी राजनीतिक पार्टी की बात है हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी पहले हक नहीं मिल रहा था। कहाँ मिला? क्या मिला? आजम खान मंत्री बना दिए गए। आजम खान आज कहाँ है? आज कहाँ है? यूज करा पत्ते की तरह, तेजपात के पत्ते की तरह आजम खान को यूज करा और फेंक दिया। अच्छा। आज कहाँ है? अखिलेश ने कोई प्रोटेस्ट किया? सड़क पर आया आजम खान के लिए। आजम खान गद्दावर नेता है, बढ़िया है, बहुत सज्जन आदमी है। विकास हुआ है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? विकास की छोड़ो तुम, विकास क्या हुआ है? क्या विकास हुआ बताइए आप? मेरा 12, 15, 20 लाख रुपए काम खत्म हो गया। अब बताओ कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया आप बताओ। अरे वो तो आपको पता है कैसे 15 लाख मीडिया वाले आप हैं, आप हैं मीडिया वाले। आप जो है हमारी तो पकड़ लेंगे, दूसरे की नहीं पकड़ेंगे। दूसरे की पकड़ी। कहाँ से 15 लाख कैसे खत्म हो गए आपके? भैया मैं कैसे बताऊँ आपको? बताओ। और भी कुछ है, लोग युवा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक, क्या होने वाला है? सपा सरकार आएगी भैया, उत्तर प्रदेश सरकार। सपा ये लोग तो कह रहे हैं हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अरे हिस्सेदारी की तो हवाई फायरिंग है इनकी। हवाई फायरिंग क्या लग रहा है? हवाई फायरिंग हो रहा है। अखिलेश आएंगे क्या इस बार? हाँ, सपा ही आएगी। सपा ही आएगी। ये लोग कह रहे हैं मीम आ रही है। MIM के समर्थक लोग कह रहे हैं कि हम गुलामी नहीं करेंगे अब। गुलामी तो करनी नहीं, गुलामी क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं अपना। भैया से पूछेंगे, लोग पूछ रहे हैं, उनसे बात करो ना। ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार सपा आ रही है वापसी? कोई भी सरकार आया, महंगाई इतना नहीं था। 200 रुपए कहाँ तेल था, ये 150 रुपए पेट्रोल, 110-15 पहुँच गया। महंगाई कहाँ जा रही है? हाँ, इसको तो कम करो। तो कौन कम कर सकता है? सरकार कम करेगी, जो इसका व्यवस्था है मोदी करेगा। और कौन करेगा? समर्थक तो वही है। इसके पीछे कौन है? तो किसको करेंगे वोट इस बार? और जितने भी पब्लिक रोड पर थे सबको उजाड़ के फेंक दिए। कमाएंगे खाएंगे कहाँ? पब्लिक के गरीब का कोई सरकार है क्या? ये पब्लिक सरकार गरीब का नहीं है, ये अमीरों की है। अपना प्रॉपर्टी में बिजनेस करेंगे रोड पर। जितने पिछले बार वोट किसको दिया था? हम लोग तो लालू के देते हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले। जी। अच्छा, तो यहाँ विकास हुआ है? दिख रहा है विकास आपको? विकास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो भी चौक है उजड़ गया। जो भी फुटपाथ पर गरीब जी रहे थे वो मर गए। सारे चलो, और भी कुछ लोग युवा हमारे साथ पीछे जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? वैसी साहब भी उत्तर प्रदेश आ गए हैं, तो गठबंधन की बात हो रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन आने वाला उत्तर प्रदेश में इस बार? देखिए, मेरे अंजान से तो जिस तरीके से गठबंधन की बात चल रही है अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे सरकार है, मगर किस चीज़ का लाभ नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा किसान धरने पे बैठा हुआ है, एक भी चीज़ की बात नहीं मानी जा रही है। उसके कहने के तत्व में मैं यही चाहूँगा, सरकार इस साल में या आने वाले अपने सालों में कुछ भी नहीं कर पाई है। तो किसको चाह रहे हैं इस बार? कौन आए इस बार? गठबंधन की सरकार आए, DSP आए या फिर अखिलेश आए, इन दोनों में से कोई भी आए, मगर ये सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, वैसी साहब भी आगे 100 सीट पे समर्थक भी हल्ला कर रहे हैं, बोलने आ रहे सत्ता में वो। देखिए, ये चीज़ एक कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक वोटर है, अपने इलाके में होता है ऐसा, क्योंकि जो कहना चाहिए उनका भी जो मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ पे मोमडन बहुमूल्य इलाका है, इसमें कहना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी वो कर रहे हैं, शायद हो सकता है उनकी यहाँ से सीट निकल सकती है। अच्छा, आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, क्या लग रहा है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो पाएगा? MIM की पहली बात तो यूपी में अगर योगी को कोई रोक सकता है तो ओवैसी और बहन जी का गठबंधन रोक सकता है। लेकिन बहन जी ने क्या करा, बिहार में तो गठबंधन कर लिया, यूपी में गठबंधन नहीं कर रही। अब जबरदस्ती तो है नहीं कि किसी के साथ जो जबरदस्ती गठबंधन करा जाए, क्योंकि हर सीट पर बोली 2 करोड़ 2.5 करोड़ की लगती है। यदि गठबंधन कर लिया, सदर साहब को
15 सीट 20 सीट देती तो सीधा सा हिसाब है 35-40 करोड़ का तो नुकसान सीधा सीधा होना है। अच्छा। तो हम तो कह रहे हैं अगर सरकार रोकनी है, सरकार में मजबूताई बन रही है। हम बहन जी के समझ शुरू से हमने बहन जी बिहार में भी तो बहन जी ने गठबंधन किया था। वहाँ बहन जी का जलवा नहीं था इसलिए कर ली। अच्छा। इसलिए गठबंधन कर लिया। उत्तर प्रदेश में जलवा उत्तर प्रदेश में सरकार रह चुकी है ना, तो यहाँ उनका जलवा दिख रहा। लेकिन बसपा इस टाइम वास्तव में डाउन है। अगर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बना दे, अब भी बना दे दलित और मुस्लिम गठजोड़, तो कोई माइका लाल नहीं है जो बहन जी की सरकार को रोक। क्या सही कह रहे हैं? क्या मुस्लिम और दलित गठजोड़ हो पाएगा? मुस्लिम दलित के गठजोड़ में ही तो बसपा सरकार चलती आई है, जो फुल बहुमत से 203 सीट लेकर आई है। अच्छा। पिछले चुनाव में अगर ये दोनों कौम इकट्ठी हो गई तो सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। लोग तो कहते हैं मुस्लिम यादव साथ साथ हैं। 7% यादव हैं। हमने वोट दी सपा को। हमारे जितने भी सपा के समर्थक भाई हैं मुस्लिम ज्यादातर 80% सपा पर गया 2017 के चुनाव में। हमने सपा को वोट दी, लेकिन यादवों ने बीजेपी को वोट दी। सरकार कहाँ से आ जाएगी जब यादव हमारे साथ होंगे? अच्छा एक बात बताइए, हमने 3 बार मुख्यमंत्री बना दिए, नहीं मुलायम सिंह यादव को। एक बार भैया जी को भी बना दिए, चाचा जी भी बन गए, भैया जी भी बन गए। अब क्या जरा सारी कैबिनेट मिलके ये कहेगी कि एक बार ओवैसी जी का भी AIMIM तक बना दो। जब हम बदला है ना वोटों का, जब हम यादवों को 3-3 4-4 बार 5-5 बार बना सकते हैं, तो अब हमें दे दो एक बार 5 साल, हमें भी इस्तेमाल करके देख लो।